वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। और वेद को जब भी मानव व्यवहार में अपनाया गया, इससे हिंदुओं को नुकसान नहीं हुआ, वो हमेशा फायदे में रहे। ये नुकसानदेह आपके लिए, उसको सैद्धांतिक ग्रंथ ना मानना ये नुकसानदेह। उसको सैद्धांतिक ग्रंथ मानने में कोई नुकसान नहीं है, ना मानने में नुकसान। इतिहास की सबूत है। हिंदुओं के जो पारिवारिक बंधन है वो बहुत मजबूत है और आज भी है। और आप कह सकते हो क्या कि हिंदुओं के अलावा जो एंटी हिंदू हैं उनकी पारिवारिक बंधन क्या ऐसे ही मजबूत? बोल सकता है। आज पूरे विश्व में पति पत्नी के संबंध और पारिवारिक संबंध, पिता पुत्र, भाई बहन, भाई भाई, जितना विश्व में, पूरे विश्व में हिंदुस्तान है, क्या बताया कि ये रिश्ते परिवार को बनाना और परिवार को चलाना ये हिंदुओं का, इस कल्चर में वो चीज है क्योंकि तो और कोई रिपीट नहीं कर सका, बाकी परिवार ही नहीं। परिवार नाम की जो संस्था है उसको व्यवहारिक रूप में अगर आज भी कोई बनाए हुए है तो वो, बाकी जगह तो विकसित हो रहा है, हमारे यहां भी विकसित हो रहा है। जो लोग पाश्चात्य कल्चर को अपनाते चले जा रहे हैं वो परिवार को बनाए रखने में अब कामयाब नहीं, क्योंकि परिवार को बनाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो कैपेबिलिटी चाहिए, जो समझ चाहिए, जो एडजस्टिंग अपने नेचर में चाहिए, वो और किसी प्रकार से पैदा नहीं होती। कोई दूसरा कल्चर ये पैदा नहीं कर पाता, इसलिए वहां लोग विवश हैं परिवार को, परिवार नहीं बन पा रहा। परिवार का विघटन क्यों हुआ? केवल हिंदू धर्म को न मानने की वजह से, वेद को न माने जाने के कारण। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज थी परिवार की, पति पत्नी का संबंध, कोई छिन्न नहीं। पति सक्षम नहीं है, वो पत्नी को सेटिस्फाई नहीं करता। कहां कैसे बनेगा, संतान कैसे पैदा होगी? हवा में। इसलिए इनको टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह की खोज करनी है। जनरेशन को चलाना है तो कैसे? स्वाभाविक सेक्स तो कर नहीं सकता, तो इनको खोज करनी पड़ेगी। तुम जो काम हम फ्री में करते हैं उस काम को तुम लाखों रुपए में करो, कौन आगे बढ़ेगा, कौन समाज? हम उस काम को फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, थोड़ा सा। आप उसी काम को बहुत
रुपए खर्च करके करना, और तब भी संतान कैसी क्या होगी, कौन डोनेट करेगा बीज, शुक्राणु किसका लोगे और उससे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, वक्त कितना, मतलब जो नेचुरल है वो कितना स्वाभाविक और कितना मतलब सस्ता है, ये सोचो आप। और इसको अगर ना माना जाए तो वही चीज कितनी महंगी और कितनी कठिन हो जाती है, ये भी सोचिए। तो ना मानना तो ना माने कोई, पर नेचुरल जो है, मानवीय जो व्यवस्था है वो वेद के पास, और इसको जीवन में अपनाने में आपको ना कोई ज्यादा पैसा लगना है और ना ज्यादा समस्या है। इसके विपरीत जाने में ज्यादा समस्याएं भी कभी सामना करना पड़ेगा और पैसा भी ज्यादा बर्बाद करना पड़ेगा। आज लोग जूझ रहे हैं अपनी संतानों को ठीक सही लाइन पे लाने के लिए, अकल नहीं, समझ, पैसा फूक रहे हैं लोग संतानों को पढ़ाने लिखाने के लिए। संतानें जो हैं वो ना पढ़ लिख पा रही हैं, ना कुछ नहीं काम कर पा रही, पढ़ते कुछ नहीं, करते कुछ। विवाह मैरिज नहीं करना चाहिए, ये आम प्रॉब्लम। आज की जो जनरेशन है वो धीरे धीरे मैरिज से हट रही, मैरिज से दूर भाग रही, ये आम प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सक्षमता नहीं है, मेन रीजन। सक्षम व्यक्ति चाहता है, परिवार वाले परेशान हैं, परंतु संतानें तैयार नहीं है, न लड़के तैयार होते न लड़कियां तैयार होती। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर सकते। एक पुरुष एक औरत को संतुष्ट नहीं कर पाता, एक औरत एक पुरुष से संतुष्ट नहीं होती। ये विकृतियां आ गई अब समाज में, विकृतियों के आने के कारण अगर मैरिज नहीं करोगे तो जनरेशन भी आपकी आगे रुक गई और आपको परिवार का साथ भी नहीं मिलेगा, परिवार भी नहीं मिल रहा है आपको, तो आगे आप ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप ये कह सकते हो कि कुछ आनुवंशिक हिंदुओं में अप्सराएं जो है वो पाई जाती, पर अप्सराएं कब हुई? अप्सराएं पहली बार तब हुई जब हिरण्यकशिपु ने वेद और हिंदू धर्म के खिलाफ, उसने ब्रह्म कन्याओं को अप्सराएं, पर क्या हिंदू धर्म जो है उसने इस चीज को क्या खत्म नहीं किया, इस पर हावी नहीं हुआ क्या? और क्या सती दाक्षाणी ब्रह्मपुत्री ने इस घटिया सड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ सफल क्रांति नहीं की? और क्या सती का पक्ष उस समय के सभी ब्रह्मर्षियों ने, देवर्षियों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने क्या नहीं किए उसकी परपुरुष के खिलाफ? ये है हिंदू धर्म का की देन, जो कि उसके अंश में। हिंदू धर्म ने कभी बुराई के सामने, बुरे लोगों के सामने कभी समर्पण नहीं किया, बुराई को जड़ से साफ किया। ये जो उनके अंदर जो इस प्रकार की जो देन थी, हिंदू धर्म की देन के बावजूद भी जो
आनुवंशिक हिंदू थे, वो राजनीतिक रूप से ब्रिटिश, अंग्रेजों और मुसलमानों के गुलाम। पर हिंदू धर्म जो है वो तब भी अजय रहा, उसे कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। इस्लामियत को दोबारा लाने में, इस्लामियत को लाने में किसकी भूमिका रही? औरंगजेब। तो कहीं से भी जो है वो ये सब चीजें जो है वो साबित नहीं होती, क्योंकि जिनकी चर्चा लोग करते हैं।